और अब बात करते हैं यमुनोत्री धाम की, जिसके बाधित होने पर तीर्थ यात्री परेशान हुए। तीर्थ यात्रियों का गुस्सा सरकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ फूट रहा है। अब व्यवस्था से नाराज यात्रियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यात्रियों का गुस्सा चारधाम यात्रा पर हो रही बद इंतजामी को लेकर है। इसी से गुस्साए यात्रियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। यहाँ पर हजारों यात्री फंसा हुआ है। यात्री इतना परेशान है कि यहाँ पर जो है अनावश्यक रूप से अगर आप शासन प्रशासन की व्यवस्था देखें तो प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। यात्री यहाँ पर निरंतर परेशान है। होटल वाले भी ओवर रेट लेते हैं, घोड़े खच्चर वाले ओवर रेट लेते हैं, डंडी कंडी वाले डंडी जो है 15,000 रुपये में जा रही। जिला पंचायत की सारी व्यवस्था फेल है। और इस बीच चारधाम यात्रा पर उमड़ रही भीड़ को देखते हुए एक फैसला लिया गया है। सभी धामों पर टोकन व्यवस्था शुरू करने की अब तैयारी की जा रही है। अब टोकन के हिसाब से ही दर्शन कर सकेंगे तीर्थयात्री। जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं उन्हें टोकन लेना होगा और उसी के हिसाब से दर्शन किए जाएंगे। ये एक नई व्यवस्था लागू की गई है। चारधाम यात्रा पर भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। यात्रियों को अनावश्यक लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है, उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं घूमते हैं तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है। केदारनाथ पैदल मार्ग में भारी गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण तीर्थ यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर आयोजित बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को केदारनाथ पैदल मार्ग में फैली अव्यवस्था की शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि पैदल मार्ग में चारों ओर गंदगी फैली होने से तीर्थयात्री खासे परेशान हैं। शिकायत का संज्ञान लेते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सुलभ इंटरनेशनल को सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सुलभ इंटरनेशनल के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने बात कही है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हिदायत मैंने ये दी है कि मोबाइल फ़ोन को उठाएं, क्योंकि बहुत से अधिकारी जो है मोबाइल फ़ोन को ऑफ कर देते हैं। तो हमने हिदायत दी है कि लोगों की बात को सुने, समस्या को सुने, उसका निदान करें। और ये हिदायत दी है कि मोबाइल फ़ोन अगर आप उठा नहीं सकते हैं तो कॉल बैक करें। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं सभी अधिकारियों को दी गई। वहीं रुद्रप्रयाग में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि केदारनाथ धाम में यात्रियों की सुविधा के लिए रोपवे के निर्माण का काम कराया जाएगा, जिसके लिए टेंडर की कार्रवाई की जाएगी और पुराने पैदल मार्ग को भी बनाने की कार्रवाई होगी। मैं समझता हूँ टेंडर होंगे और उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे यात्री होते हैं जो बीमार होते हैं या डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंशन होता है, तो वो लोग नहीं जा सकते। तो रोपवे का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे लिए जो भी त्रासदी होती है उससे निकलने का इवैक्यूएशन का भी एक साधन है रोपवे। तो हम चाहते हैं कि रोपवे का निर्माण हो, उसकी पूरी तरीके से हम लोग उस पर कार्य करें। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको देते, उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट है। चारधाम यात्रा मार्गों पर अब मौसम परेशान करेगा। मौसम विभाग की ये बड़ी जानकारी है कि तेज बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है, जहां ऑरेंज अलर्ट इस बाबत जारी कर दिया गया है। ओलावृष्टि और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी है। चारधाम यात्रा मार्गों पर अब मौसम एक परेशानी खड़ी कर सकता है तीर्थयात्रियों के लिए। तो भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।